सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राहु एवं केतु के विषय में यह सर्वविदित है कि राहु और केतु यदि आपकी कुंडली में शुभ भाव में हैं तो वह आपको शुभ फल प्रदान करते हैं, यदि अशुभ भाव में हैं तो आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। राहु का गोचर 30 अक्टूबर को मीन राशि में और केतु का गोचर 30 अक्टूबर को कन्या राशि में हो चुका है। इसका राशि चक्र की दूसरी राशि यानी वृष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज उस विषय में हम आपसे बात करते हैं। वृष राशि या जिनकी वृष लग्न है, दोनों ही तरह से इसे देखने का प्रयास हमें करना चाहिए। वृष लग्न एक स्थिर लग्न है। इस लग्न एवं राशि का अपना एक अलग ही महत्व है। वृष राशि में चंद्रमा जो है उच्च का होता है और वृष लग्न को हम दीपावली में भी पूजन के लिए स्वीकार करते हैं और उस काल को समाहित करने का पूरा प्रयास हम करते हैं कि हमें वृष लग्न मिल जाए। बृहत पाराशर होरा शास्त्र एवं सर्वार्थ चिंतामणि में भी राहु की जो राशि है वो वृष राशि बताई गई है। अतएव वृष राशि की प्रधानता बढ़ जाती है। वृष राशि में आने से पूर्व पिछले 18 महीनों में राहु जो थे वो मेष राशि में थे, यानी मेष राशि में होने के कारण उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि 12वें थे, खर्च भी खूब हुए होंगे, हो सकता है अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े हों, हो सकता है कर्जा वगैरह भी हुआ हो और कुछ पैसा उनका फंसा भी होगा। क्योंकि अब ये जो गोचर हो रहा है ये मीन राशि में 11वें स्थान में हो रहा है और 11वां स्थान जो है वो लाभ स्थान भी कहलाता है, यानी लाभ स्थान है भी। अतएव लाभ के अवसर वृष राशि वालों को प्राप्त होने चाहिए। जो गोचरी स्थिति है वर्तमान में बहुत अच्छी बन रही है। इसे आप ऐसे देख सकते हैं, जहां शनिदेव अपनी राशि में दशम में हैं, राहु 11वें स्थान में हैं, गोचर कर गए हैं और गुरु बृहस्पति आपके 12वें स्थान में हैं। यदि वृष लग्न वाले इस समय काल में थोड़ा सा कठिन परिश्रम कर लें, थोड़ा लेबर ज़्यादा कर लें, जो शनिदेव चाहते हैं तो उन्हें लाभ की मात्रा अत्यधिक हो सकती है और खर्च भी शुभ कार्यों में ही होगा, क्योंकि 12 में आपके बृहस्पति देव बैठे हैं। अधिकांशतः 11वें राहु जिनकी कुंडली में होते हैं वो आज के युग में 2 नंबर से आय अवश्य करते हैं। यानी ये मान लीजिए कि टेबल के नीचे वो पैसा लेने में माहिर होते हैं और या ये मान लें उन्हें महारत हासिल होती है। उनका जो धन है वो बिना कमाया हुआ धन उनके पास ज़्यादा होता है, यानी अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन उनके पास कम होता है। वर्तमान स्थिति में यदि आप गलत तरीकों से धन को अर्जित करेंगे तो आपके धन का सदुपयोग नहीं होगा, वो धन बीमारी या अस्पताल में ज़्यादा खर्च होगा, क्योंकि उसकी संभावना बनी रहेगी। कारण है अशुभ परिणाम ज़्यादा प्राप्त होंगे। अपनी मेहनत से धन का अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। खास तौर पे किसी को सताकर धन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गोचर अच्छे भाव में हो रहा है, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। जिन लोगों के राहु के 12वें स्थान में है कुंडली में, उन्हें धन के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु की 5म भाव में दृष्टि होगी। यदि आप अकेले हैं तो किसी नए रिलेशन में अकस्मात जुड़ने की संभावना बढ़ सकती है
और ऐसे रिलेशन में जुड़ने से सोच समझ कर जुड़ें। अचानक ये समस्याएं आएंगी। मैरिज लाइफ में भी अचानक समस्याएं आ सकती हैं। दुर्गा जी व हनुमान जी की आराधना आप लोगों को यानी वृष राशि वालों को करते रहना चाहिए। यदि कर रहे हैं तो करते रहिए, यदि नहीं कर रहे हैं तो करने का प्रयास अवश्य करिए, क्योंकि राहु सदैव भ्रम पैदा करते हैं। क्योंकि जब पैसा ज़्यादा आएगा तो भ्रम ज़्यादा बढ़ेगा। असमंजस की स्थिति में राहु दशा वाले मुख्यतः देखे जाते हैं। निर्णय क्षमता प्रभावित होती है, सही निर्णय वो नहीं ले पाते। वृष राशि या वृष लग्न वालों के लिए जो केतु का गोचर जो हो रहा है वो पंचम भाव में हो रहा है। जिन लोगों के पंचम भाव में केतु होता है उन लोगों को प्रायः भविष्य में उन्हें घटनाओं का आभास हो जाता है। यानी पंचम का केतु जातक को पूर्व दृष्टा बनाता है। पंचम भाव वाले आने वाले समय में क्या घटना घटित होने वाली है उसका आभास कर लेते हैं। पंचम भाव से हम उदर भी देखते हैं, यानी पेट की समस्या हो सकती है। पंचम भाव से हम बहुत से शुभकारी परिणाम भी देखते हैं। ऐसे समय में नौकर चाकर धन यश वैभव भी वृष लग्न वालों या वृष राशि वालों को मिल सकता है। धन सम्मान की प्राप्ति भी होगी। जिनकी कुंडली में पंचम में केतु अगर कन्या का ही है तो उन्हें दुर्घटना होने और आग से भी दुर्घटना हो सकती है और किसी वाहन से भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। पंचम से बुद्धि और शिक्षा भी देखी जाती है। विपरीत दशाएं होने पर मानसिक परेशानियां केतु देता है, इसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा। जिन लोगों की भी कुंडली में पंचम स्थान में केतु कन्या का है वो विशेष ध्यान रखें। उन्हें स्वास्थ्य के प्रति वर्तमान समय में स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। धार्मिक यात्राएं भी होती हैं। केतु कुल वृद्धि के भी कारक है। केतु की शुभ स्थिति यदि आपके जन्मांग में है तो संतान सुख की भी प्राप्ति अनेक लोगों को इस कालखंड में होगी। आपकी जो भी विचारधारा हो, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। योजनाओं में सफलता के योग हैं। लंबे समय से जो आपको प्रतीक्षा थी वो अचानक आपको प्राप्त हो सकती है। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उन्हें भी इस कालखंड में सफलता मिलने के योग हैं। विरोधी परास्त होंगे। कुल मिलाकर वृष लग्न वृष राशि वालों के लिए यह गोचर जो राहु केतु का हो रहा है वो लाभकारी है, बशर्ते वे अपने धन का सदुपयोग सही दिशा में करने का प्रयास करें। आशा है आपको कुछ बिंदु रुचिकर लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हों तो अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें और यदि सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो करने का प्रयास करें। धन्यवाद। राम राम।